श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। मेधा ऋषि बोले कि अति प्राचीन काल की बात है कि एक बार देवताओं व असुरों में भीषण युद्ध हुआ जो 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में असुर सेना का नायक महिषासुर था तो देव सेना के नायक इंद्र थे। युद्ध में देव सेना असुर सेना से परास्त हो गई। तब महिषासुर देवताओं को पूरी तरह जीतकर स्वयं इंद्र बनकर इंद्र के सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार परास्त होकर देवता प्रजापति ब्रह्मा के नेतृत्व में वहां पहुंचे जहां भगवान शिव व विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी पराजय व महिषासुर के पराक्रम का वृतांत शिव व विष्णु को यथावत बताते हुए कहा कि भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण व अन्य देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं सबका स्वामी बनकर बैठा है और उस दुष्ट आत्मा ने सभी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया है। इस तरह उस दुष्ट द्वारा खदेड़े गए सभी देवता मनुष्यों की तरह भूमंडल पर विचरण कर रहे हैं। हे देव, दैत्यों की करनी हमने आप लोगों को बता दी है। अब हम आपकी ही शरण में हैं। अब आप ही इस असुर के वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की ऐसी वाणी सुनकर भगवान विष्णु व शिव को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह वक्र हो गया। उसी समय अति क्रोधित विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ। इसी तरह ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीरों से भी तेज उत्पन्न हुआ। वह सारा तेज जब मिल गया तो वह जलते हुए पर्वत सा प्रतीत हुआ। देवताओं ने उस समय देखा कि उस तेजों में पर्वत की ज्वालाएं चहुं ओर फैली हुई थी। देवताओं के शरीरों से उत्पन्न वह तेज अतुलनीय था। एकत्र हुआ वह तेज देखते ही देखते देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और तीनों लोकों में व्याप्त हुआ सा प्रतीत होने लगा। उस तेज पुंज में जो शिव का तेज था उससे देवी का मुख बना। यम के तेज से सिर के बाल, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन बने, इंद्र के तेज से कटभाग बना, वरुण के तेज से जंगा व पिंडलियां, पृथ्वी के तेज से नितंब बने, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां बनी तथा कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से देवी के दांत बने, अग्नि के तेज से 3 नेत्र बने, संध्या के तेज से भौहें बनी, वायु के तेज से कान बने। इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से मिलने से देवी की उत्पत्ति हुई। इस तरह देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न देवी को देखकर महिषासुर द्वारा पीड़ित देवता अति प्रसन्न हुए। उसी समय पिनाक धनुष को धारण करने वाले शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र निकालकर दिया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष व बाणों से भरे 2 तरकस दिए। 1000 नेत्रों वाले इंद्रराज ने देवी को अपने वज्र से एक वज्र निकाल कर दिया तथा ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी दिया। इसी तरह यम ने काल दंड से उत्पन्न कर एक दंड दिया। वरुण ने पाश प्रजापति से स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा ने कमंडलु दिया। सूर्य ने देवी के रोमकूपों में अपनी रश्मियों का तेज भरा। काल ने चमचमाती ढाल व तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार व कभी नष्ट न होने वाला 2 दिव्य वस्त्र दिए। इनके अतिरिक्त क्षीर सागर ने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, बाजुओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए नूपुर, गले की मनोरम हंसुली, उंगलियों में पहनने के लिए रत्न निर्मित अंगूठियां। विश्वकर्मा ने देवी को अति निर्मल फरसा भेंट में दिया। उसके अतिरिक्त अनेक तरह के अस्त्र व अवैध कवच दिए। विश्वकर्मा ने ही देवी को शीश व वक्ष पर धारण करने हेतु कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने देवी को मनोहर कमल पुष्प भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के रूप में सिंह व अनेक प्रकार के रत्न अर्पित किए। धनपति कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र, नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी आभूषण व अस्त्र शस्त्र आदि देकर देवी को सम्मानित किया। इसके बाद देवी अट्टहास करती हुई गरजने लगी।
देवी की उस घोर गर्जना से आकाश गूंज गया। देवी का वह सिंहनाद कहीं भी नहीं समा पाया। उसके समक्ष आकाश भी छोटा लगने लगा। देवी के सिंहनाद की जो तीव्र प्रतिध्वनि हुई, उसे समूचे विश्व में हलचल मच गई। सागर कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक सिंहवाहिनी देवी से कहा कि देवी, आपकी जय हो। महर्षियों ने भक्ति पूर्वक विनम्र भाव से देवी की स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल देख दैत्य अपनी सेनाओं को कवचादि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। वह क्रोधावेश में बोला कि यह कैसा उत्पात है। फिर वह अपनी सेना लेकर उस ओर दौड़ा जिधर सिंहनाद हो रहा था। आगे बढ़कर उसने देवी को देखा, जो अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशमान कर रही थी। देवी के चरण भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। शीश के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी खिंच रही थी। देवी के धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी 1000 भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके बाद देवी का दैत्यों से युद्ध छिड़ गया। देवी के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं में व्याप्त थे। महिषासुर की राक्षसी सेना का सेनापति चिछुर नामक एक असुर था। वह असुर देवी से युद्ध करने लगा। चामर नामक दूसरा असुर भी चतुरंगिनी सेना लेकर देवी से लड़ने के लिए आया। 60,000 महारथियों के साथ उदग्र भी देवी से लड़ने लगा। महाहनु दैत्य भी 1 करोड़ रथियों के साथ देवी से युद्ध करने लगा। तलवार जैसे पहने रोमों वाला असिलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथ सैनिकों सहित देवी से युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर के साथ 60 लाख रथी सैनिक थे। वे सभी देवी से युद्ध करने लगे। हाथी व घुड़सवार सैनिकों के अनेक दलों 1 करोड़ रथियों की सेना के साथ परवारित नामक राक्षस देवी से युद्ध करने लगा। बिडाल नामक असुर 5 अरब रथियों को साथ लेकर देवी से लोहा लेने लगा। इन सब के अलावा अन्य भी हजारों महाअसुर रथ, हाथी व घोड़ों वाली सेना के साथ आकर देवी से युद्ध करने लगे। महिषासुर स्वयं भी उस युद्ध भूमि में करोड़ों करोड़ों हजार रथ, हाथी व अश्व सैनिक सहित आकर देवी से युद्ध करने लगा। वे असुर देवी पर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु व सटिस आदि शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। कुछ असुर देवी पर शक्ति से प्रहार करने लगे तो कुछ असुर पास से प्रहार करने लगे। कुछ अन्य असुर देवी पर खड्ग से प्रहार कर देवी का वध करने की चेष्टा करने लगे। देवी ने क्रोधावेश में पीड़ा करते हुए ही अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर असुरों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। उनके मुखमंडल पर श्रम का तनिक भी चिन्ह नहीं था। देवता व ऋषि मुनि उनके प्रभाव को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति से प्रसन्न हो देवी असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र बरसाती रही। देवी का वाहन सिंह क्रोधावेश में गर्दन के बालों को बिखेराते हुए असुरों की सेना के मध्य इस तरह विचरण करने लगा जैसे जंगलों में दावानल फैलता जा रहा हो। दैत्यों से युद्ध करते समय देवी ने युद्ध भूमि में जितने श्वास छोड़े वे सभी तुरंत गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए तथा परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिश आदि अस्त्रों से दैत्यों का सामना करने लगे। देवी के शक्ति प्रभाव से वृद्धि को प्राप्त वे गढ़ दैत्यों का संहार करते हुए नगाड़ा, शंख आदि वाद्य बजाने लगे। उस युद्ध महोत्सव में अनगिनत गण मृदंग बजा रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि की वृष्टि कर सैकड़ों ही महाअसुरों का संहार कर डाला। कितनों ही को घोर घंटानाद से मूर्छित करके मार डाला। अनेकों असुरों को पाशबद्ध कर धरती पर घसीटा तो कितने ही असुरों को धारदार तलवार से 2-2 टुकड़े कर मार डाला। कितने ही असुर देवी की गदा से घायल होकर धराशायी हो गए। कितने ही असुर मूसल से प्रहार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने ही अन्य असुर शूल से छाती विदीर्ण हो जाने के कारण धरती पर गिर पड़े। कितने ही असुरों की कमर उस युद्ध भूमि में देवी के बाणों के लगने से टूट गई।
जो असुर बाज की तरह झपटकर देवताओं को पीड़ित करने वाले थे, वे मृत्यु का आलिंगन करने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं तथा कितने ही असुरों की गर्दनें कट कट कर गिरने लगी। इसी तरह कितने ही दैत्यों के शीश कट कट कर धरती पर गिरने लगे। कुछ असुरों के शरीर मध्य भाग से कटकर अलग हो गए, तो कितने ही असुरों की जंघाएं कट कट कर धरती पर गिर पड़ी। देवी ने कितने ही असुरों को एक भुजा, एक पैर व एक नेत्र वाला बनाकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। कितने ही असुर ऐसे भी थे जो बिना धड़ के ही श्रेष्ठ हथियार हाथ में लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई अन्य कबंध युद्ध से वाद्यों की तर्ज पर नृत्य करने लगे। कितने ही कबंध हाथों में खड्ग, शक्ति, सृष्टि लेकर दौड़ने लगे। वह कई अन्य असुर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को ललकारने लगे। जहाँ महासंग्राम हुआ था, वहाँ देवी द्वारा गिराए रथों, हाथियों, अश्वों की लाशों से धरती इस तरह पटी पड़ी थी कि चलना फिरना भी संभव नहीं था। भीषण रक्तपात के कारण असुरों के मध्य हाथियों, अश्वों व असुरों के शरीर से निकले रक्त के कारण खून की नदियां बहने लगी। इस प्रकार देवी ने विशाल असुर सेना का क्षण मात्र में संहार कर दिया। वह स्थिति ऐसी ही थी जैसे तिनके व लकड़ी के ढेर को अग्नि क्षण भर में भस्म कर डालती है। देवी का सिंह युद्ध भूमि में बालों को बिखराता व घोर गर्जना करता हुआ असुरों के शवों के मध्य घूमता ऐसा लग रहा था मानो वह असुरों के प्राणों को ढूंढ रहा हो। देवी के गणों ने समर भूमि में महाअसुरों से युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक पुष्प वृष्टि की। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का देवी की उत्पत्ति व महिषासुर सेनावध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। मेधा ऋषि बोले कि इस तरह असुर सेना का संहार होते देख महाअसुर सेना नायक चिचुर देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और समर भूमि में देवी पर बाणों की वृष्टि करने लगा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर जलधारा बरसा रहा हो। देवी ने असुर के उस कृत्य को विफल करने के लिए बाणों द्वारा असुर के बाणों को सहज में ही काटकर उसके घोड़ों व सारथियों का वध कर डाला। साथ ही चिचुर के धनुष व अति उत्त पताका को भी तत्क्षण काट डाला। देवी ने असुर के धनुष को काटने के बाद उसके अंगों को भी अपने तीखे बाणों से छेद डाला। इस प्रकार रथ, घोड़ों व सारथी के नष्ट होने पर चिचुर ने ढाल व खड्ग लेकर देवी की ओर दौड़ते हुए पैनी धारदार तलवार से देवी के वाहन सिंह के शीश पर प्रहार कर देवी की बाईं भुजा पर वेग पूर्वक प्रहार किया। ऋषि बोले कि हे राजन, देवी की भुजा तक पहुंचते ही वह तलवार खंडित हो गई। इस पर क्रोधावेश में आंखें लाल करके उस असुर ने हाथ में शूल लेकर देवी भद्रकाली पर प्रहार किया। असुर का वह शूल आकाश से गिरते सूर्यमंडल की तरह अपने ही तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे असुर का शूल सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। इसके साथ ही महाअसुर चिचुर का भी वध हो गया। महाअसुर चिचुर के वध के बाद देव पीड़क चामर, जो महाबलशाली असुर था, हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उस असुर ने आते ही देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने हुंकार मात्र से ही उस शक्ति को निष्फल करके धरती पर डाल दिया। शक्ति को निष्फल होकर धरती पर गिरते देख चामर ने क्रोध में भरकर शूल चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। तभी देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के सिर पर चढ़कर असुर के साथ भीषण बाहु युद्ध करने लगा। युद्ध करते हुए दोनों ही धरती पर आ गए और क्रोधावेश में परस्पर भीषण प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। फिर देवी का वाहन सिंह वेग पूर्वक आकाश की ओर उछलकर जब धरती की ओर आने लगा तो उसने अपने पंजों से महाअसुर चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह देवी ने भी शिला व वृक्ष प्रहार से उदग्रत को तथा दांतों, मुक्कों, थप्पड़ों से कराल को मार डाला। क्रोधावेश में देवी ने उद्धत को मसल डाला, जो बासकल भिंदी पाल से बाणों से ताम्र व अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली देवी परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस्य, उग्रवीर्य व महाहनु नामक असुरों का वध कर डाला। इसी तरह खड्ग के प्रहार से देवी ने
विडाल का शीश धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर व दुर्मुख नामक दैत्यों को भी देवी ने अपने बाणों से प्रहार कर यमलोक भेज दिया। इस प्रकार महिषासुर ने जब यह देखा कि उसकी सारी सेना का संहार हो रहा है, तब वह भैंसे के रूप में देवी के गणों को पीड़ित करने लगा। वह किन्हीं गणों को थुथुन से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ से, किन्हीं को सींगों से, किन्हीं को दौड़ते हुए, किन्हीं को सिंह गर्जना से, किन्हीं को घुमाकर, किन्हीं को तीव्र श्वास के झोंकों से पीड़ित कर धरती पर गिरा दिया। इस तरह गढ़ सेना को धरती पर गिराकर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी को बड़ा क्रोध आया। देवी को क्रोधित देखकर महाबलशाली महिषासुर भी क्रोधित हो अपने खुरों से धरती को खोदने लगा। वह बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर गिराता हुआ घोर गर्जना करने लगा। महिषासुर द्वारा वेग से टक्कर देने के कारण धरती क्षुब्ध हो फटने लगी। पूंछ के टकराने से समुद्र धरती को चहुं ओर से डुबोने लगा। उसके द्वारा सिंहों को हिलाने से मेघ फट गए। उसके निश्वास लेने पर निकली प्रचंड वायु के वेग से आकाश में उड़े सैकड़ों ही पर्वत धरती पर गिरने लगे। इस तरह क्रोधावेश में उस महाअसुर को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने उसका वध करने के उद्देश्य से महाक्रोध किया। देवी ने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध दिया। जब महिषासुर पाश में बंध गया तो उसने भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। जब देवी सिंह बने उस असुर का शीश काटने को तैयार हुई तो वह असुर उसी समय तलवार हाथ में धारण किए पुरुष के रूप में दिखाई पड़ने लगा। उस समय देवी ने तत्परता दिखाते हुए ढाल व तलवार से पुरुष रूप उस असुर को बांध दिया, लेकिन तभी महिषासुर ने विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और अपनी सूंड से देवी के वाहन विशाल सिंह को खींचते हुए घोर गर्जना करने लगा। जब वह सिंह को खींच रहा था तब देवी ने उसकी सूंड काट दी। इस पर वह महाअसुर पुनः भैंसा बन गया और पूर्व की भांति ही चराचर जीवों सहित त्रिलोक्य को पीड़ित करने लगा। उस दैत्य को ऐसा करते देख क्रोधित जगत जननी चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान कर नेत्रों को लाल कर हंसने लगी। दूसरी ओर बल व पराक्रम के नशे में चूर हुआ वह असुर गरजने लगा। वह अपने सिंगों द्वारा चंडिका देवी पर पर्वत फेंकने लगा। उन पर्वतों को अपने बाणों से चकनाचूर करते हुए देवी बोली। उस समय देवी का मुख मधुमद से लाल था तो बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली कि रे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान करूं तब तक तू जितना चाहे उतना गरज ले, लेकिन जब मेरे हाथों से तेरी यहीं पर मृत्यु होगी तब देवता गरजना करेंगे। मेधा ऋषि बोले कि उस असुर से ऐसा कहकर देवी उछलकर उस पर जा चढ़ी और अपने पदाघात से दबाते हुए शूल द्वारा उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे वहीं रोक दिया। इस प्रकार वह पूरा बाहर नहीं निकल पाया। आधा निकला होने पर भी वह देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने विशाल तलवार से उसका शीश काट डाला। इस तरह महिषासुर का वध हो जाने पर आसुरी सेना हाहाकार करती रणभूमि से भाग छूटी। यह देख देवता सुखी हो गए। उन्होंने दिव्य ऋषि के साथ देवी की स्तुति की। गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णिक मनवंतर की कथांतर्गत देवी महात्म्य का महिषासुर वध नामक अध्याय 3 संपूर्ण।